पाठ 15 जलवायु परिवर्तन पर्यावरण लेख पठन से पूर्व। ग्लोबल वार्मिंग भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक विकट समस्या है। ये पूरी दुनिया पर एक खतरा बनकर मंडरा रहा है। आज सभी देश ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जहां जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण माना जा रहा है, वहीं अप्रत्यक्ष रूप से मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। रात का समय था, सब लोग रात के खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। सामने टीवी चल रहा था। घर में बाकी लोग तो टीवी पर नजर लगाए लोकप्रिय सीरियल देख रहे थे, लेकिन संध्या के पेट में तो चूहे कूद रहे थे। वो कभी भागकर किचन में जाती, कभी ड्राइंग रूम में और कभी डाइनिंग रूम में। तभी कॉल बेल बजी और पापा घर में प्रविष्ट हुए। वे सीधे डाइनिंग रूम में पहुंचे और न्यूज चैनल ट्यून कर दिया। चैनल पर एक संवाददाता खबर सुना रहा था। विश्व इतिहास में ऐसा शायद पहली बार हो रहा है जब यूरोप में इतनी भीषण गर्मी पड़ी है। यहाँ तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच चुका है और गर्म हवाओं के चलने से हालात ये हैं कि आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के बावजूद अब तक करीब 5000 लोग दम तोड़ चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग का यह अब तक का सबसे बड़ा कहर है। कमरे में सन्नाटा सा पसरा था। संध्या आश्चर्य से ठगी रह गई। अब उसकी भूख का कुछ अता पता नहीं था। संध्या के चाचा चाची इस समय लंदन में थे। फोन पर मिली जानकारी के अनुसार वे सुरक्षित थे, क्योंकि भारतीय होने के कारण इतनी गर्मी उनके लिए असहनीय नहीं थी। टीवी बंद कर दिया गया। संध्या ने पापा से पूछा, अब क्या होगा पापा? पापा ने कहा, कल वे लोग भारत लौट रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। संध्या ने पहले भी ग्लोबल वार्मिंग का नाम तो सुना था, लेकिन न तो इसके बारे में कुछ जानती थी और न ही इसके भयावह परिणामों के बारे में। आज उसकी जिज्ञासा अचानक बढ़ गई थी और उसने पापा पर प्रश्नों की झड़ी लगा दी। ये ग्लोबल वार्मिंग होती क्या है पापा? पापा ने बताया, ग्लोबल वार्मिंग का संबंध पृथ्वी के तापमान से है। दरअसल हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी के इस औसत तापमान को संतुलित रखती हैं। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो कुछ मात्रा में तो किरणें वापस वायुमंडल में चली जाती हैं, जबकि उसकी कुछ मात्रा ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें सोख लेती हैं। इसी से पृथ्वी का तापमान बनता है। संध्या ने अगला प्रश्न किया, लेकिन पापा ये ग्रीन हाउस प्रभाव वाली गैसें होती कौन कौन सी हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा, बस मैं यही बताने जा रहा था। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड आदि ग्रीन हाउस गैसें कही जाती हैं। अब मैं तुम्हें ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताता हूँ। दरअसल पिछले 100 सालों में पूरे विश्व में औद्योगिक गतिविधियां बहुत तेजी से बढ़ी हैं और विकास के साथ वाहनों की संख्या में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जंगल भी काटे गए हैं। अब क्या तुम बता सकती हो कि इन सब का संबंध किस एक घटक से है? संध्या ने कुछ सोचते हुए कहा, कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, जैसा मैंने सुना भी है। पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कहा, और इसी कारण कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा सोखी जा रही सूर्य किरणें की मात्रा में भी तेजी से वृद्धि हुई है। अन्य ग्रीन हाउस गैसें जैसे मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड आदि कोयला खदानों की खुदाई, तेल की खोज तथा आधुनिक कल कारखानों में होने वाली गतिविधियों से तेजी से पैदा हो रही हैं। इन सब कारणों से ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता खतरे की सीमा को पार कर गई है। संध्या का अगला प्रश्न था, पापा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के क्या क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं? पापा ने टीवी की ओर इशारा करते हुए कहा, एक तो तुमने टीवी पर देख ही लिया, लेकिन इसके और कई घातक परिणाम होंगे।
गर्मी बढ़ने से पृथ्वी पर आर्कटिक ध्रुवों की बर्फ तेजी से पिघलेगी, जिससे समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा और धरती का काफी हिस्सा पानी में डूब जाएगा। तटीय देशों को तो बहुत खतरा है। इसके अलावा पृथ्वी के ऊपर की ओजोन परत क्रमशः नष्ट होती जाएगी, जिससे सूर्य की घातक किरणें पृथ्वी पर पहुंचने लगेंगी। फलस्वरूप कैंसर जैसे भयानक रोग तेजी से बढ़ेंगे। असहनीय गर्मी, असहनीय सर्दी या प्रलयनकारी बरसात, सूखा आदि जैसे अप्रत्याशित मौसमी परिवर्तन होने लगेंगे, जिससे पृथ्वी का सारा संतुलन ही गड़बड़ा जाएगा। संध्या ने आश्चर्य से कहा, तब तो हमारा यानी मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। ये सब चर्चा हो रही थी कि मम्मी ने आकर कहा, अब आप लोग बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? पापा ने सबको बुलाते हुए कहा, हाँ बच्चों, अब खाना खा लो वरना तुम्हारी मम्मी पर भी ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ जाएगा। सभी लोग जोरों से हंसते हुए डाइनिंग टेबल पर जा बैठे। राजेश कुमार, विद्यार्थी।